तो चलिए आज की क्लास में सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 30 प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये क्लास आप सभी लोग पूरा बात कीजिएगा, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो, तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है कि भारत की राजधानी क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा बाघ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो याद रखिएगा मोर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य किस दिशा में उगता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो ये तो सभी को ही जानते होंगे कि पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में डूबता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा H2O होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ है? तो याद रखिएगा ताजमहल आगरा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन सा था? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जो परंपरागत रूप से माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? तो परिक्रमण करती है। याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? तो परिक्रमण करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता हो जाएगा। सबसे तेज दौड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीता सबसे तेज दौड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो ये पाकिस्तान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न। 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।